जब भी कोई कार्य आरंभ होता है, सबसे पहले स्मरण होते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य और पुण्यदायी व्रत कथा, भगवान गणेश जी की व्रत महिमा, पूजन की संपूर्ण विधि और उन अद्भुत लाभों की पावन जानकारी जिन्हें जानकर न केवल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, बल्कि हर कार्य में सिद्धि और विघ्नों का नाश भी होगा। तो आइए भक्तिभाव से भरकर शुरू करते हैं यह पवित्र कथा और पाएं विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा का विशेष आशीर्वाद। भगवान गणेश जी का जन्म एक अत्यंत खास और दिव्य घटना के रूप में हुआ था। यह जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के घर हुआ था, जो कि देवों के राजा और महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए इस पावन व्रत कथा की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि गणेश जी की इस दिव्य व्रत कथा के पालन से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और कैसे यह कथा हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। संतान सुख की प्राप्ति, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन और बुद्धि में वृद्धि होती है, परीक्षा, नौकरी और व्यापार में सफलता, घर में शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस पुण्यदायक गणेश व्रत कथा को विधिपूर्वक कैसे किया जाता है, ताकि हमें भगवान गणेश की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मंगलवार या चतुर्थी से व्रत आरंभ करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। दूर्वा, लड्डू, मोदक, लाल फूल से पूजन करें। ओम गम गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश चालीसा और आरती का पाठ करें। दिन भर फलाहार करें। शाम को फिर पूजा करें। 21वें दिन व्रत का उद्यापन करें। अब समय आ गया है इस दिव्य और अत्यंत शुभ गणेश व्रत कथा को आरंभ करने का। हे भक्तगण, कृपया इस कथा को पूरे श्रद्धा और ध्यान के साथ सुने, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में गणपति बाप्पा की अपार कृपा और आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस कथा के द्वारा आप अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करके सुख, समृद्धि और समृद्धि के साथ बाप्पा की विशेष कृपा के पात्र बन सकेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था,
यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। इस दिव्य और पवित्र गणेश व्रत कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनने के बाद हमें यह समझ में आता है कि बाप्पा की कृपा से ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की अनंत कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह गणेश व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारी और धार्मिक व आध्यात्मिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय श्री गणेश।